हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे संविधान सभा के सत्र। देखो, कुछ किताबों में 11 सत्र लिखे मिलेंगे, लेकिन वास्तव में संविधान सभा के 12 सत्र हुए थे। और 12 सत्र किस किस अवधि को हुए थे? पहला जो सत्र था वो था 9 से 23 सितंबर 1946। दूसरा 20 से 25 जनवरी 1946। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र 27 जनवरी 1948। ये सबसे छोटा सत्र था, एक ही दिन का था। एक लास्ट का जो सत्र है वो भी एक दिन का ही था। सातवां 4 नवंबर 48 से 8 जनवरी 49 तक। आठवां 16 मई से 16 जून 1949 तक। नवा सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को अपना संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये 11 सत्र थे। और 12वां सत्र जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान पर हस्ताक्षर किए। और आपको पता है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 12 अधिवेशन हुए। और इन 12 अधिवेशनों की अवधि थी वो थी 165 दिन। एक नोट है, 114 दिन संविधान के प्रारूप निर्धारित करने में लगे। 165 दिन में ये 12 अधिवेशन हुए और 114 दिन संविधान के प्रारूप को निर्धारित करने में लगे। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी। जब संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी गणेश वासुदेव मावलकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों कार्य करती रही। अब ये 26 नवंबर 1949 क्यों है? क्योंकि इस दिन भारत का आंशिक संविधान लागू हो गया था। तो इस दिन तक तो संविधान सभा संविधान निर्माण का काम भी करती थी और पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी। और जब संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान निर्माण का काम इसका समाप्त हो गया और विधायिका के रूप में ये कार्य करती रही जब तक कि नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य, मतलब संविधान सभा ने और क्या क्या काम किया था। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। दूसरा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। और पहला जो संविधान संशोधन था जो 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कुछ भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया था, वो भी संविधान सभा ने किया था। ध्यान रखना, एक परीक्षा में ये पूछा गया था कि भारत की संसद एक सदनीय कब थी। वैसे देखो, लोकसभा और राज्यसभा मिलके संसद बनता है, राष्ट्रपति भी उसमें सम्मिलित है,
लेकिन दो सदन है, एक सदनीय संसद कब थी? तो ध्यान रखना, संविधान सभा अंतरिम जो संसद के रूप में काम कर रही थी तब वो एक सदनीय ही थी। भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन लगे और संविधान निर्माण में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 से 52 में प्रथम आम चुनाव तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। एक नोट डाल लीजिए, 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। एक फैक्ट है। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ। उस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे उनको आप ध्यान रखना। तो मैंने अलग अलग करके 16 अनुच्छेद बताए हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9। 5 से 9 तक ये जो अनुच्छेद है ये लागू हो गए थे और ये नागरिकता से संबंधित है। अभी भारत के संविधान के भाग 2 में इनका वर्णन है। फिर अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। 7 नंबर अनुच्छेद 324 भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये प्रावधान भी उस दिन लागू हो गया था। फिर अनुच्छेद 366 जिसमें कृषि और आंगन भारतीयों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 367 जो अब समाप्त हो गया है। फिर था अनुच्छेद 379, 380, 388 और 391। ये भी अब अस्तित्व नहीं है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इनको भी समाप्त कर दिया गया। फिर 14 अनुच्छेद है 392 जिसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ दी गई है। मतलब उस समय जो कुछ देशी रियासतें मिल रही थी, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, वो अनुच्छेद 392 में था। और 15 अनुच्छेद है 393 में भारत के संविधान का शीर्षक दिया गया है। भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान का क्या नाम है, तो भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान। ये 15 अनुच्छेद और इन 15 अनुच्छेदों के बारे में लिखा हुआ था वो था अनुच्छेद 394 जो इन अनुच्छेदों का उल्लेख करता है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। मतलब 15 अनुच्छेद ये लागू हुए थे और ये लागू इस तिथि से होंगे ये लिखा हुआ था अनुच्छेद 394 में। तो 394 और हो गए, तो ये 16 अनुच्छेद उस दिन से लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया जब पूरा संविधान लागू हुआ। अब ये अनुच्छेद 394 है, ये भी जिस दिन पूरा संविधान लागू हुआ उस दिन ये भी समाप्त हो गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। संविधान की 3 प्रतियां थी। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी, दूसरी अंग्रेजी में मुद्रित थी और तीसरी जो हिंदी में हस्तलिखित थी। संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा नारायण ने किया तथा संविधान पर डिजाइन का काम नंदलाल बोस ने किया। कुछ चित्र भी बनाए गए थे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ संविधान सभा विसर्जित हुई। ये जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है ये पूर्णिमा बंदर जी के निर्देशन में गाया गया। राजस्थान से संविधान सभा के 15 सदस्य थे
11 प्रजामंडल से थे, 1 केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा से और 3 रियासतों से थे। उदयपुर से टी विजय राघवाचार्य, बीकानेर से के एम पन्नीकर तथा जोधपुर से वी.एस. वेंकटाचार्य थे। 11 + 1 + 3 ये राजस्थान से संविधान सभा के 15 सदस्य थे। थैंक यू दोस्तों।